हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, क्या सब कैसे हो और सब अच्छे से कर रहे ही होंगे। ठीक है, तो जस्ट रेगुलरली पढ़ाई करते रहिए एंड जस्ट स्टिल मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट सबमिटिंग होमवर्क्स। प्लीज डू दैट थिंग। ओके, आप मुझे भी भेज सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। अब हम जो चैप्टर में हम आ रहे हैं, 6th चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज, इसमें अभी तक हमने लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स और थर्ड द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। ओके, सिस्टम यानी कि एक से ज्यादा इक्वेशंस होंगे, उसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। और टू वेरिएबल की जो हमारी सिस्टम है, दैट इज लीनियर सॉल्यूशन ऑफ अ टू वेरिएबल, वो हम ग्राफिकली ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो द थिंग इज दैट 6.3 के कुछ एग्जांपल्स बाकी है। ओके, उसमें से कुछ मुझे दिखाने हैं, वो मैं जस्ट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ओके, तो यस विल स्टार्ट। यस, सिस्टम सेम है, प्रोसेस सेम है। यस, सिस्टम आएगा, दैट मीन्स अगर सिंगल इनइक्वालिटी होगी तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी, लेकिन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी एक से ज्यादा इनइक्वालिटी है तो सब इनइक्वालिटी को हमें एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है, एक्सप्रेस करना है। उसके बाद उन सब का, सभी इनइक्वालिटी का जो कॉमन पोर्शन रहेगा, दैट विल बी द सॉल्यूशन रीजन। ओके, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हमको 12th में एक चैप्टर इसके बेस पे है, जो ये इनइक्वालिटी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी हम जो पढ़ रहे हैं ना, यस एग्जैक्टली इसका सेम यूज हमें लीनियर प्रोग्रामिंग 12th एक चैप्टर में है। ठीक है, और इजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट वन एक्चुअली। नाउ यहाँ पे यस ये कॉमन हेडिंग रहेगी, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। ठीक है, इसमें से 6.3 का मैंने एग्जाम्पल 10th लिया है। 3x + 4y ≤ 60, x + 3y ≤ 30, x is greater than equals to 0 and y is greater than equals to 0। ठीक है, इन चार का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। दैट मीन्स इन चारों का कॉमन रीजन जो होगा ग्राफ पे, वो उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। बट नाउ ये दो चीजें हैं वो अब हमें पता है, x is greater than equals to 0 and y is greater than equals to 0। दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट क्वार्टर। इसका मतलब जिस किसी इनइक्वालिटी में ये दो कंडीशंस आ रही है, तो जो सॉल्यूशन रीजन रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ठीक है, सो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। बाकी जो इनइक्वालिटीज है, और x इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइन इज अ वर्टिकल लाइन और लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, y इज अ कांस्टेंट लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये चीजें पता है। इसके अलावा जिस किसी इनइक्वालिटी में एक से ज्यादा मीन्स दोनों वेरिएबल होंगे तो वो स्लैंटेड होगी। ओके, उसका शेप फाइंड करने के लिए हमें उस लाइन के ऊपर के टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो यस ये जो द इनइक्वालिटी वही मेजर है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी जो है वो हम ले रहे हैं 3x + 4y ≤ 60। यस, पहले लाइन का इक्वेशन, दैट मींस इक्वालिटी करनी है। यस, नाउ इस लाइन को प्लॉट करने के या ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पे हमें इस लाइन के ऊपर के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट चाहिए। वो हमें x और y की ऐसी वैल्यूज लेनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर के होंगे। ठीक है, बिकॉज लाइन कंटेन्स इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, लेकिन किसी लाइन के ऊपर अगर हमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मिल जाते हैं, दैट इज इनफ वो लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो हमने सिस्टम एडॉप्ट की है, अगर मैं x इज टू 0 ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो यहाँ पे 4y इज इक्वल टू 60, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 15 मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट बनेगा वो 0, 15। दिस पॉइंट विल लाई ऑन दिस लाइन अगेन। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 0 ले रहा हूं तो मुझे 3x इज इक्वल टू, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 20 मिल रहा है। तो x इज इक्वल टू 20 मिल रहा है तो ये पॉइंट हुआ 20, 0। ये दो पॉइंट इस लाइन के ऊपर के हैं। नाउ रीजन प्लॉट करने के बाद हम डिसाइड करेंगे। ओके, सेकंड जो इनइक्वालिटी है यहाँ पे x + 3y <30, तो इसके ऊपर के दो पॉइंट्स के लिए x + 3y इज इक्वल टू 30। यस, सेम सिस्टम है। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे तो 3y इज इक्वल टू 30, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 10 मिलेगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट इस लाइन का 0,
10 मिलेगा। सेकंड पॉइंट के लिए y इज इक्वल टू 0 रख रहा हूं तो मुझे मिल रहा है x इज इक्वल टू 30। इसके कोरोस्पोंडिंग जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 30 0। दिस 2 पॉइंट विल लाई ऑन दिस लाइन। ओके, नाउ अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यस, और यहाँ पे ये चीज है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट को एनलार्ज करके ड्रॉ करेंगे, बाकी का स्मॉल। यस, बिकॉज वी नो दैट इससे हमें पता चल जाता है कि जो सॉल्यूशन रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है और जो कोऑर्डिनेट्स भी आ रहे हैं सब पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, तो यस यहाँ पे जस्ट वी विल ड्रॉ अ ग्राफ लाइक दिस। हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट एनलार्ज करके यस इस तरह से आप बता सकते हो, जिससे आप बड़ा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, क्लियरली सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। रीजन फॉर डूइंग लाइक दिस इज बिकॉज ऑफ दिस टू इनइक्वालिटीज। ये दो इनइक्वालिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे मुझे नंबर्स मार्क करने हैं। ओके, उसके लिए जो कोऑर्डिनेट है वो ऑब्जर्व करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट सबसे बड़ा है 30, y कोऑर्डिनेट सबसे बड़ा है 15। ओके, सो इट इज इन द मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 करके हम करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, -5, -10, -5, -10। ओके, नाउ ये दोनों लाइन रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। इस लाइन के लिए 0, 15, इसका x कोऑर्डिनेट 0, दैट मींस ये पॉइंट y एक्सिस पे होगा 0, 15, 0, 15, 0, 15 पॉइंट। नेक्स्ट कौन सा है 20, 0, इसका y कोऑर्डिनेट 0, दैट मींस ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा 20, 0, ये 20, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें कनेक्ट करना है, बट सॉलिड लाइन से कनेक्ट करना है, डार्क लाइन से कनेक्ट करना है कि ब्रोकन लाइन से कनेक्ट करना है, वो डिसाइड करेगी ये इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मिक्स्ड होगी तो सॉलिड लाइन, और स्ट्रिक्ट होगी दैट मींस लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, इतना ही होगा तो वो डॉटेड लाइन या ब्रोकन लाइन। ठीक है, यहाँ पे मिक्स्ड इनइक्वालिटी है तो यस वी विल ड्रॉ अ सॉलिड लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। ये जो लाइन है वो ये है, और सर जो लिख रहे हैं वो सब आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। 4y इज इक्वल टू 60। यस, ये लाइन है। नाउ इसका सॉल्यूशन, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन एक्चुअली ये लाइन प्लेन को 2 हाफ में डिवाइड कर रही है। ओके, सो अपर हाफ एंड लोअर हाफ। इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो आइदर दिस हाफ और दिस हाफ। ओके, उसके लिए हमें इसके बाद जो पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है और किसी एक हाफ का, या आइदर इस हाफ का कोई एक पॉइंट या फिर इस हाफ का कोई पॉइंट आपको लेके इनइक्वालिटी चेक करनी है। जिस हाफ में से आप पॉइंट ले रहे हो उस पॉइंट को अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है तो जो जिस हाफ में से हमने पॉइंट सिलेक्ट किया है दैट हाफ विल बी द सॉल्यूशन रीजन, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसका अपोजिट हाफ उसका सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, उसके लिए फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो और यहाँ पे कन्वीनियंस के हिसाब से हम ओरिजिन यानी कि 0, 0 पॉइंट को चेक करते हैं। ठीक है, अगर वो लाइन के ऊपर नहीं है तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये 0, 0 ये है लोअर हाफ में और लाइन के ऊपर नहीं है, तो 0, 0 के लिए ये इनइक्वालिटी हम चेक करेंगे। ठीक है, यस, checking inequality 4, 0, 0। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इस इनइक्वालिटी में रखना है। तो ये 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 60। 0 लेस देन 60 इज इट ट्रू और नॉट? क्या इट्स ट्रू। Therefore, the half containing the
0.00 is the solution region. ओके, और यहाँ पे इसको शेडेड अभी नहीं करना है, सबका कंबाइन करेंगे, सिर्फ यहाँ पे इंडिकेटिव 0.00 लोअर हाफ में, दैट मींस इसका सॉल्यूशन रीजन ये पूरा नीचे का होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इनइक्वालिटी वो हम प्लॉट करते हैं. इसके पॉइंट्स कौन कौन से, तो 0, 10 या एक्स एक्सिस का पॉइंट 0, 10 एंड 30, 0, दैट मींस ये पॉइंट. अब इन दोनों पॉइंट को हमें कनेक्ट करना है. इनइक्वालिटी किस टाइप की उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ब्रोकन लाइन या सॉलिड लाइन. जस्ट मिक्स्ड इनइक्वालिटी यानी इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करती हुई सॉलिड लाइन. ओके, और दिस लाइन इज नथिंग बट इट्स इक्वेशन ऑफ x plus 3y is equals to 30. ये चीज हमें मिल रही है. नाउ अब दिस लाइन divides this plane in two halves. ये इसका अपर हाफ और ये लोअर हाफ. यस, इन दोनों हाफ में से कोई एक हाफ इसका सॉल्यूशन रीजन बनेगा. वो डिसाइड करने के लिए अगेन लाइन के ऊपर दोनों हाफ में से लाइन के ऊपर ना हो, द पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन अ लाइन एंड आइदर ऑफ द हाफ, दोनों में से किसी भी एक हाफ का होना चाहिए. उस पॉइंट के लिए हमें ये इनइक्वालिटी चेक करनी रहेगी. ओके, ना और वो पॉइंट अगर जिस हाफ में से मैं पॉइंट ले रहा हूं वो पॉइंट अगर गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो वो पॉइंट जिस हाफ में है दैट हाफ विल बी द सॉल्यूशन रीजन. अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका अपोजिट हाफ. ओके, एंड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी सिलेक्ट a point 0, if it does not lie on the line. ओके, यहाँ पे ये लाइन है तो ये 0, इस लाइन के ऊपर नहीं है, इसके लोअर जो हाफ है उसमें 0, तो यस वी कैन चेक फॉर 0. ओके, तो यहाँ पे यस चेकिंग इनइक्वालिटी फॉर 0. ओके, ये x is equals to 0 और y is equals to 0 गिवन इनइक्वालिटी में रखेंगे तो यस 0 plus 3 into 0 less than equals to 30, that 0 less than equals to 30. इसका मतलब हुआ या is it true or not? Yeah, it's true. 0 less than 30, that's a true. Okay, it's true. Therefore 0 जिस हाफ में है वो हाफ इसका सॉल्यूशन रीजन बनेगा. Therefore the half containing the point 0 is the solution region. ओके, यहाँ पे मैं ये शेडेड नहीं बनाना है, सिर्फ इंडिकेटिव लिखेंगे. ठीक है, सब पहले ये चॉइस करके उसके बाद जो कॉमन रीजन बनेगा वो हमें शेडेड बनाना है. ठीक है, बाकी दो इनइक्वालिटी यू नो वेरी वेल. x is greater than equals to 0, x is equals to constant line is a vertical line or line perpendicular to x axis, और जो constant value होगी उस x की constant value में से वो पास होगा. और यहाँ पे x is greater than equals to 0, that means x is equals to 0. x is equals to 0, that is nothing but it's a y axis. Yeah, y axis is also kind of a line, और इसका इक्वेशन ये बनेगा x, because y axis के ऊपर की कोई भी किसी भी पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, चाहे y कोऑर्डिनेट कोई भी हो. ठीक है, सो ये x इज इक्वल्स टू 0 लाइन है. नाउ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये जो सारे नंबर्स है वो x रिप्रेजेंट कर रहे हैं. x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कौन सी साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो यस ये होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये चीज हमें मिल रही है. सिमिलरली y is greater than equals to 0, that means y is equals to 0, that is nothing but it's x axis itself, that is y is equals to 0, and ये जो वैल्यूज है वो y की वैल्यूज है. ओके, y is greater than equals to 0, that means y पॉजिटिव ऊपर है, तो यस ये सॉल्यूशन रीजन होगा. ना चारों को हमने यहाँ ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है, चारों इनइक्वालिटी को. नाउ इन सब का कॉमन रीजन, दैट मींस चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करे ऐसा रीजन. ओके, उसमें से हमें किस तरह से स्टार्ट करना है मैंने आपको बताया भी है और देखते भी है कि यहाँ पे ये किस तरह से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, दैट मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, उससे स्टार्ट करेंगे.
x इज ग्रेटर देन 0 ये रीजन है, y इज ग्रेटर देन 0 ऊपर वाला रीजन, इन दोनों का रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ओके, और जिस पहले ही मैंने बोल दिया है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, बिकॉज ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, उसके बाद ये दो इनइक्वालिटी इसमें इसके नीचे का, दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके नीचे का, दैट मींस ये पूरा ट्रायंगल बनेगा। अगेन ये में इस लाइन में इससे नीचे का आएगा। सो जस्ट ये जो पोर्शन है दैट विल बी अ सॉल्यूशन रीजन। ओके, ये चारों को सेटिस्फाई करते हैं। यू कैन जस्ट सी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, उससे लेस देन और इससे भी लेस देन। ओके, ये पोर्शन नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। ये पोर्शन नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ये इनइक्वालिटी जस्ट पॉसिबल नहीं भी। दैट मींस सॉल्यूशन रीजन यानी जितनी भी इनइक्वालिटी उन सबको सेटिस्फाई करता हुआ कॉमन रीजन। ओके, सो जस्ट यू कैन राइट हियर इस पे ये जो साइड चारों है वो 3x plus 4y less than equals to 60, x plus 3y less than equals to 30, x is greater than equals to 0 and y is greater than equals to 0। ये इसका सॉल्यूशन रीजन बनेगा। सो इस तरह से करना है, सिस्टम एक ही है, यस प्रोसीजर एक ही फॉलो करना है, कोई नथिंग एक्स्ट्रा लॉजिक, बस इस तरह से हमें करते हुए जाना है। ठीक है, यस इट वाज मोर देन 3 inequalities that were just I am just showing some of the examples। ओके, तो फिर आपको लगेगा सर अब सब हमको दे रहे हैं, ताकि अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। ठीक है, जस्ट डू इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। यस स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने और एक सेकंड 13th एग्जाम्पल यस एक्सरसाइज 6.3 का हमने लिया है। हम फिर स्टार्ट करते हैं। बस ये दो इनइक्वालिटी x और y के टर्म्स में, बाकी सब x और y सिंगल टर्म में। ओके, यहाँ पे x, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यस, सो ये चीज दी है, तो यस वी आर श्योर दैट जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, ये एंश्योर कर देती है। ठीक है, कहाँ पे सॉल्यूशन रीजन आएगा। ओके, सो नाउ जस्ट वी बिगिन विद द फर्स्ट इनइक्वालिटी, that is 4x plus 3y less than equals to 60। yes, इसके ऊपर से लाइन का इक्वेशन 4x plus 3y is equals to 60। yes, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए we require 2 distinct points, that means x और y कोऑर्डिनेट वाले 2 पॉइंट ऐसे कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए we will take x is equals to 0। अगर x is equals to 0 इसमें रख रहा हूं तो I am getting 3y is equals to 60, that means y is equals to 20। इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट बनेगा वो 0, 20। yes, नेक्स्ट दूसरे पॉइंट के लिए I am taking y is equals to 0। अगर y is equals to 0 तो ये 4x is equals to 60, that means x is equals to मुझे मिलेगा 15। इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट होगा वो 15, 0। ओके, इस तरह से हम ये कर पाएंगे। नाउ हम सेकंड इनइक्वालिटी की बात करेंगे। ओके, रीजन प्लॉटिंग के बाद डिसाइड करेंगे, बिकॉज ये जो सारे जो कोऑर्डिनेट्स है, जो कोऑर्डिनेट आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम वहां पे नंबर्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x। नाउ यहाँ पे x एक तरफ x है और y है, तो हम दोनों को एक तरफ लेके जाते हैं। तो y को मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x माइनस y, दैट मीन्स प्रॉपर वे में 2x माइनस y लेस देन इक्वल्स टू 0। नाउ ये दोनों वेरिएबल है, तो ये स्लैंटेड लाइन है और ये लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए आई रिक्वायर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इसके लिए अगर मैं x इज इक्वल्स टू 0 ले रहा हूं, ओके सॉरी अभी इसके पहले इनइक्वालिटी करनी है ना हमें। यस ये इक्वल्स टू, ओके पहले तो लाइन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 में लूंगा तो ये y इज इक्वल्स टू 2x, तो y इज इक्वल्स टू 0 बनेगा। दैट मीन्स ये 0, 0। दैट मीन्स दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। यस, पूरे चैप्टर में यही चीज है, जो लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है उसका रीजन डिसाइड करने का। जस्ट डिफिकल्ट तो है नहीं। यस, वी कैन जज इजीली वो पॉइंट कौन सा
कौन से हाफ में, वो हम इजीली कर सकते हैं। ओके नाउ इसका सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए अब हम y इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो अगेन x इज इक्वल टू 0, दैट मींस ये सेम पॉइंट मिलेगा। लेकिन लाइन ड्रॉ करने के लिए आई रिक्वायर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो यस यहाँ पे दूसरा पॉइंट मुझे फाइंड करना है। यस यू कैन टेक एनी अदर वैल्यू ऑफ x। ओके इसके अलावा और कोई से भी वैल्यू ले सकते हो, अकॉर्डिंगली y की वैल्यू क्या आती है वो देखना है। बट वो लेने में भी अगर आप 1 ले रहे हो तो y इज इक्वल टू 2 आएगा। बट यहाँ पे ये ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस थिंग फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो 15 है, 20 है, 0, दैट मीन्स 5 के मल्टीपल के है ना। आई एम जस्ट टेकिंग हियर x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 लूंगा तो y इज इक्वल टू 10। You can take any other value, so next we have to not necessarily 5, you can take 1 2 3, no problem। अकॉर्डिंगली y क्या आएगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ पॉइंट हमें फाइंड करना है। ओके सो यस ये होगा 5 and 10। ओके नाउ इन दोनों इनइक्वालिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस अगेन इनइक्वालिटी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। यस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y is greater than equals to 0, that means it is representing the first quadrant। तो yes हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को एनलार्ज करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा ग्राफ एकदम क्लियर देखे और जो जो चीजें हम मेंशन कर रहे हैं वो इजीली हम दिखा सके। ओके नाउ पॉइंट्स ऑब्जर्व करेंगे तो x कोऑर्डिनेट लार्जेस्ट मुझे मिल रहा है 15 एंड y कोऑर्डिनेट मुझे मिल रहा है लार्जेस्ट 20। तो यस 5 के मल्टीपल में हम लेंगे, ठीक है। तो यस यहाँ पे स्केलिंग यू नो 5 10 15 20 5 10 15 20 -5 -1। इनकी जरूरत नहीं है, जो बहुत ज्यादा नंबर की जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक है ना। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी हमें यहाँ पे प्लॉट करनी है। तो ये 0 20 पॉइंट, दैट मींस y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट 0 20 ये रहा। ओके मार्क भी करना है और पॉइंट भी लिखना है। नेक्स्ट है 15 0 यानी x एक्सिस का पॉइंट ये। ना इन दोनों को कनेक्ट करते ही आइदर सॉलिड और ब्रोकन लाइन इन इनक्वालिटी के ऊपर से डिपेंड होगा। इट्स अ मिक्स्ड, तो सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ओके और यहाँ पे ये मार्क करेंगे ये कौन सी लाइन है, 4x + 3y। ये सारी चीज जो सर यहाँ पे लिख रहे हैं आपको लिखना है ग्राफ पे, ठीक है। नाउ this line divides in given plane in two halves, ये upper half और lower half। yes दोनों में से कोई एक हाफ इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन बनेगा। यस लाइन के ऊपर ना हो ऐसा दोनों हाफ में से कोई एक प्लेन। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी जस्ट टेक ओरिजिन। यहाँ पे 0 0 इस लाइन के ऊपर नहीं है, जस्ट इंडिविजुअल जो है वही चीज हमें चेक करनी है, ठीक है। जो लाइन के लिए जो इनइक्वालिटी के लिए हम चेक कर रहे हैं वहां पे हमें ये चीजें ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। नाउ यहाँ पे 0 0 के लिए हमें ये इनइक्वालिटी चेक करनी है। ओके तो यस चेकिंग इनइक्वालिटी 4 0 0। ओके अगर 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा तो 0 0 जिस हाफ में वो उसका सॉल्यूशन रीजन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो यस उसका अपोजिट हाफ। ओके नाउ 0 0 यानी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रखेंगे ओरिजिनल इनइक्वालिटी में। 4 × 0 तो 3 × 0। जैसे ये मोनोटोनस प्रोसेस है, एक सिंपल तरीके का वही प्रोसेस है। 0 < 60। Yes, is it true or not? Yes, 0 is less than 60. Okay, it is true. Therefore, half containing the point 0 0 is the solution region.
इस इनइक्वालिटी का। ओके, और यहाँ पे ये चीज हमें शेडेड नहीं करना है अभी, जस्ट इंडिकेटिव। जीरो नीचे वाले हाफ में, तो यस इसके नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो पूरा उसका सॉल्यूशन रीजन बनेगा। ठीक है, अभी क्योंकि सब ऐसे शेडेड करेंगे तो यस कंफ्यूजिंग होगा, लास्ट में किस तरह से कौन सा पोर्शन आया वो हम क्लियरली दिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, सो लास्ट में जो कॉमन पोर्शन बनेगा उसको हम शेडेड करके क्लियरली डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, सो यस ये फर्स्ट कदम हो गई। नेक्स्ट इनइक्वालिटी के लिए उसके ऊपर का पॉइंट 0 0, दैट इज ओरिजिन, ये पॉइंट होगा 0 0। Next one is 5 10, x coordinate is 5 and y coordinate is 10, 5 10, so 5 by 10, this is the according यहाँ पे पॉइंट हमें मिलेगा, ये पॉइंट इट्स 5 10। ना इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करती हुई either solid line or a broken line that will be decided by the type of inequality, mixed है या स्ट्रेट है। ओके, हियर इज मिक्स्ड इनइक्वालिटी, तो सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यस इन दोनों में से पास होती हुई सॉलिड लाइन। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये चीज 2x minus y is equals to 0। now this line divides plane into two halves, ये अपर हाफ और ये लोअर हाफ, इन दोनों हाफ में से किसी एक हाफ का कोई एक हाफ इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन बनेगा। उसके लिए लाइन के ऊपर नहीं हो और दोनों हाफ में से कोई एक पॉइंट हो, वो हमें सिलेक्ट करना रहता है। अभी तक क्या था इनइक्वालिटी में कि वो जो सारी इनइक्वालिटी की जो लाइंस हम ड्रॉ करते थे वो ओरिजिन में से पास नहीं हो रही थी, और सिंप्लिसिटी के लिए हम ओरिजिन को चेक करते थे। बट यहाँ पे ये लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है, दैट मींस यहाँ पे हम 0 0 के लिए चेक कर सकते नहीं है, क्योंकि जिस पॉइंट के लिए हमें चेक करना है वो दैट पॉइंट शुड नॉट लाई ऑन द लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यस आइदर इस आप में से कोई पॉइंट सिलेक्ट करो या इस आप में से कोई पॉइंट सिलेक्ट करो, यस यू कैन देन चेक दिस इनइक्वालिटी। अगर वो पॉइंट जिस आप में से मिल रहा हो वो पॉइंट अगर गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तो वो पॉइंट जिस हाफ में है दैट हाफ विल बी द सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, सो यस यहाँ पे देखेंगे तो यस वो आपको इजीली आप फाइंड कर सकोगे। यस ये पॉइंट जो है वो अपर हाफ में है, यस इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 5, ये चीज आप कर सकते हो। और यू कैन जस्ट टेक यहाँ पे ये वाला पॉइंट, अगर ये पॉइंट लोगे तो यस ये लोअर हाफ में है और ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस के ऊपर है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 5 0, दोनों में से। यस आप कोई भी ले सकते हो, कोई नॉट नेसेसरी के सर ने ये लिया, आप ये भी ले सकते हो -5 0 0 5 या फिर यस -5 10 -5 15, कोई भी नॉट नेसेसरी सर ने, बट जितना हो सके उतना कैलकुलेशन सिंपल बने से हम कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करते हैं। और एक्सिस के ऊपर उसके लेने का रीजन यही है, कोई एक 0 हो जाएगा आइदर x और y, ये चीज ओके। और अगर ये आप सिलेक्ट करें तो आप यहाँ पे यस 10 0 15 0 20 0 वट एवर मे बी 5 -5, यस एनी पॉइंट यू कैन जस्ट सिलेक्ट। लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए और दोनों हाथ में से किसी एक हाथ का होना चाहिए। ठीक है ना, तो यस मैं ये 0 5 के लिए चेक कर रहा हूं। ओके, सो हियर चेकिंग इनइक्वालिटी फॉर 0 5, दोस्तों ओरिजिनल इनइक्वालिटी में x इज इक्वल्स टू 0 लेंगे और y इज इक्वल्स टू 5 लेंगे। ठीक है, yes x is equals to 0, y is equals to 5, yes 5 is greater than equals to 2 into 0, so this 5 is greater than equals to 0. Is it true or not? Yes, it's true. Okay, because 5 is greater than equals to 0, that is true, 5 is greater than 0, yes it is true. Therefore the half containing point 0.5 is the solution. Yes, 0.5 कौन से अपर हाफ है, तो इसके ऊपर का पोर्शन, दैट मीन्स ये पोर्शन,
इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। ओके, स्टिल हम शेडेड नहीं बना रहे, बाकी की जो इनइक्वालिटी वो बाकी है। यस, नाउ नेक्स्ट इज एक्स इज ग्रेटर देन, यस सिंगल वेरिएबल में जो ये जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की या तो प्लेन की बात, कार्टेशियन प्लेन की जब बात करेंगे, तब अगर सिंगल वेरिएबल में जो इनइक्वालिटी होगी वो स्ट्रेट आइदर वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन ये रिप्रेजेंट करेगी। x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो वर्टिकल लाइन, एंड y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन। यस, ये दोनों में से किसी एक को हमें जस्ट जो होगा अकॉर्डिंगली हम करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स x सिंगल वेरिएबल में फर्स्ट हम x इज इक्वल्स टू 3, x is equals to 3 is nothing but it's a line perpendicular to x axis and passing through x is equals to 3 point. Okay, so yes, x is equals to 3 कहाँ पे आएगा? Yes, ये 0 to 5, तो यहाँ पे yes यहाँ पे कोई होगा तो yes we can just take like this, ये लाइन जो बनेगी यहाँ पे हमें रफ स्केच करना है, तो एग्जैक्ट मेजर ये वगैरह चीजें नहीं चाहिए, ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये होगा x is equals to 3 या दिस पॉइंट मस्ट बी 3। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे x is greater than equals to 3 दिया है। यस, ये सारी x की वैल्यू है, x is greater than equals to 3 यानी कौन से होगा? राइट हैंड साइड, तो ये पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा x is greater than or equals to 3। लास्ट में x y greater than equals to 0 that you know better, यहाँ पे it is representing x is equals to 0 line, ये पोर्शन होगा x is greater than equals to 0, this line is representing y is equals to 0 and this portion is y is greater than equals to 0। ठीक है, now इन सब की इनइक्वालिटी को जस्ट कॉमन रीजन वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, कॉमन रीजन फाइंड करने के लिए जस्ट हम स्टार्ट करते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से। सो यस, x and y greater than equals to 0, that means फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। नाउ दैट मींस पूरा नहीं, लेकिन जो बाकी सब में भी कॉमन होगा वो चीज आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगेन ये तो होगा, अगेन x is greater than equals to 3, that means पहले तो x is greater than equals to 0 और y is greater, that means ये पूरा पोर्शन, अगेन ये जो आया x is equals to 3, that means x is greater than equals to 3, तो यस ये पोर्शन, that means अब हमारा पोर्शन ये रिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, नाउ इस पोर्शन में बाकी दो की इनइक्वालिटी, दैट मींस इस पोर्शन में इससे लोअर, दैट मींस ये पूरा पोर्शन आया, उसके बाद इसका अपर, तो ये निकल गया, सिर्फ ये पोर्शन जो ये स्मॉल ट्रायंगल जो बन रहा है वो आपका सॉल्यूशन रीजन बनेगा। वो जो भी जितनी भी हमें यहाँ पे इनइक्वालिटी दी है, पांचों इनइक्वालिटी सॉल्व करेगी। x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0, x is greater than equals to 3, yes 2x minus y, ये होगा, that is y is greater than equals to 2x, और ये 4x plus 3y less than equals to 60, ये पूरा पोर्शन सबको जिसका इन सब का कॉमन रीजन, ये चीजें हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो ये रीजन पांचों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है। सो इट इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, that is 4x plus 3y less than equals to 60, y greater than equals to 2x, x greater than equals to 3, and x, y greater than equals to 0। Okay, so इस तरह से हमें ये एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे और एक चीजें देख लीजिए, आपको एक चीज ये, हाँ x is greater than equals to 3 and x y greater than equals to 0। एक मैं आपको रिड्यूंडेंसी दिखा रहा हूँ। ओके, कई बार जस्ट एमसीक्यूज में ये चीज पूछते हैं, यहाँ पे ये दो चीजें ले रहा हूँ, x is greater than equals to 3 और यहाँ पे इसके ऊपर से x is greater than equals to 0। नाउ इन दोनों में से किसी एक की अगर कोई एक कंडीशन नहीं दी होगी तो चलेगा, मैं आपको दिखा, दैट इज कॉल्ड रिड्यूंडेंसी। ओके, दैट मीन्स हम उसको अगर इग्नोर करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अगर हमें कहा जाता है x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, दैट मीन्स उसमें x की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है कि नहीं? यस, इट इज इंक्लूडेड। सो दिस कंडीशन इज एक्चुअली रिड्यूंडेंट। ओके, यस, इसको अगर या इग्नोर करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे तो भी चलेगा,
बिकॉज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 दिया है तो ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, वो है ही। लेकिन ये हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट डजंट मीन कि इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोला है तो यस उसमें 1 और 2 आएगा जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। बट अगर मैं ये चीज ले रहा हूं x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 तो वो इसको ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा। अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 में लिख रहा हूं तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ ही जाता है। ओके, सो यस दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिड्यूंडेंट कंडीशन। ओके, ये इनइक्वालिटी रिड्यूंडेंट है, अगर नहीं दी होगी तो भी वो प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि इसमें ये चीज आ जाती है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत एमसीक्यूज टाइप्स के रहते हैं, इसमें ये सारी चीजें हमें समझ नहीं रहती। ओके, ये सारे 12th में जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तब ये कई बार एमसीक्यूज में इस तरह की कंडीशन में सब कंडीशन देंगे, फिर हम पूछेंगे कौन सी कंडीशन रिड्यूंडेंट है। दैट मीन्स अगर वो हम इग्नोर करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे तो भी राइट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स, ऑब्वियसली ये लूंगा तो ये पूरा पोर्शन आ ही रहा है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वैसे ही ये पोर्शन कट ही हो जाएगा। ठीक है, उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। यस, ये पोर्शन आया ही नहीं, बस यही पोर्शन कंसिडर हुआ। ठीक है, सो ये कहा जाता है रिड्यूंडेंट कंडीशंस। ओके, सो जस्ट ये चीज इस एग्जांपल में थी तो इसमें सोचा ये आपको दिखा दो। ओके, सो जस्ट राइट डाउन, और इस तरह से यहाँ पे कितना स्मॉल करना है तो इसीलिए मैं अगर x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को एनलार्ज करके ड्रॉ करो तो आप ग्राफ को क्लियरली दिखा पाओगे। ठीक है, सो जस्ट डू इट। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे एक मैंने 14th वाला एग्जांपल लिखा है, जस्ट विल सी क्विकली। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये इनइक्वालिटी दी है। दिस प्रोसीजर इज द सेम, जस्ट वी आर गोइंग बाय दैट थिंग। फर्स्ट यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो 3x plus 2y less than equals to 150। ठीक है, इसके ऊपर से लाइन, सो 3x plus 2y is equals to 150। इस लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स, सो अगर हम x is equals to 0 ले रहे हैं तो 2y is equals to 150, that means y is equals to 75, that means का corresponding जो पॉइंट होगा 0 75। जस्ट अगेन दिस प्रोसीजर इज सेम, सिस्टम जो ही है वही मोनोटोनस एक तरह से करना है। y इज इक्वल्स टू 0 तो 3x इज इक्वल्स टू 150, x इज इक्वल्स टू 50 आएगा। ओके, और इसके अकॉर्डिंग पॉइंट 50 0। ओके, नाउ नेक्स्ट जो इनइक्वालिटी है सेकंड वाली वो है x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 80। इसके ऊपर से पहले लाइन, सो x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 80। जस्ट इस लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स, सो अगर मैं x इज इक्वल्स टू 0 ले रहा हूं तो 4y इज इक्वल्स टू मुझे मिल रहा है 80, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 20। इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट होगा 0 20। अगेन मैं y इज इक्वल्स टू 0 ले रहा हूं तो x इज इक्वल्स टू 80, ये चीज मुझे मिलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट होगा 80 0। ओके, और नाउ यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स सॉल्यूशन रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें एनलार्ज करके ड्रॉ करना है। यस, जब मुझे यहाँ पे नंबर्स इंडिकेट करने हैं उसके लिए हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये कोऑर्डिनेट कौन से है। 50 x कोऑर्डिनेट 80 आता है लार्जेस्ट, तो y कोऑर्डिनेट 75 20 आता है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। यहाँ पे 80 है तो 5 के मल्टीपल में 16 बहुत बड़ा हो जाएगा, हम 10 10 का ले रहे हैं। ठीक है, सो दिस स्पेलिंग यू नो बेटर, 10 20 30 40 50 60 70 80। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 10 20 30 40 50 60
70, 80, ठीक है ना। यहाँ पे यस, यहाँ पे -10, -10, -20, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। फर्स्ट इनइक्वालिटी 0.75, वाई एक्सिस के ऊपर का पॉइंट 0.75, यानी ये इन दोनों के बीच में होगा 0.75, 50, 0। सो यस, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट 50, 0, इन दोनों को कनेक्ट करते हुए आइदर सॉलिड लाइन और ब्रोकन लाइन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पे मिक्स्ड है तो यस, सॉलिड लाइन इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ, ये जो इनइक्वालिटी, ये जो लाइन का इक्वेशन है वो 3x + 2y = 150, ये चीज है ना। सॉल्यूशन रीजन या तो ये हाफ या तो अपर हाफ, यस, हमें लाइन के ऊपर नहीं हो ऐसा दोनों हाफ में से कोई एक पॉइंट कन्वीनियंस के लिए, अगर 0, 0 नहीं है तो वो पॉइंट हम लेंगे। 0, 0 इसके लोअर हाफ में है तो यस, चेक करेंगे, चेकिंग इनइक्वालिटी 4, 0, 0, यस, तो यहाँ पे 3 × 0, 2 × 0 <= 150, that means 0 <= 150, yes, which is true. Therefore, half containing the point 0, 0 is the solution region. ओके, नीचे वाले हाफ में ये हम इंडिकेट करेंगे इस तरह से, ओके। शेडेड अभी नहीं करेंगे, शेडेड सबका कॉमन रीजन करेंगे। नेक्स्ट इनइक्वालिटी 0.20, 0.20 यानी ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर का 80, 0, दैट मींस दिस पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर का, यस, इन दोनों को कनेक्ट करती हुई लाइन, मिक्स्ड इनइक्वालिटी, सॉलिड लाइन, x + 4y = 80 line. Now, solution region either this half or upper half. Okay, इस डिसाइड करेंगे। अगर 0, 0 नहीं है तो 0, 0 इस लाइन के ऊपर नहीं है, वो पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे। यस, चेकिंग 4, 0, 0, ठीक है। 0 + 4 × 0 <= 80, 0 <= 80, yes, which is true. Therefore, half containing the point 0, 0 is the solution region. Okay, so that is इसके lower वाला। Now, बाकी जो सिंगल वेरिएबल की है वो तो इजी है। x is less than equals to 15, that means x is equals to 15 line, यानी कि लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन पासिंग थ्रू x is equals to 15, x is equals to 15 यानी इन दोनों के बीच में 15 होगा। यस, 15 होगा ये, इट्स x is equals to 15 लाइन, ओके। नाउ x is less than equals to 15, that means ये सारी जो वैल्यू है वो x की है। x is less than equals to 15, yes, less than 15 यानी लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन होगा, ये चीज होगा, ठीक है। बाकी जो है x is greater than equals to 0 and y is greater than equals to 0, yes, this line is y is equals to 0, ये होगा y greater than equals to 0, और y एक्सिस वो चीज होगी, यस, ये रिपीटेशन ही है, x is equals to 0 और यस x is greater than equals to 0, that means ये राइट आंसर है, ओके। नाउ अब हमें इन सब का कॉमन रीजन फाइंड करना है। तो कॉमन रीजन के लिए वी स्टार्ट विद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, x greater than equals to 0, y greater than, that means फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें भी अगेन x less than 15, that means इतने में होगा, x greater than equals to 0, x less than 15 इन दोनों के बीच में होगा, और y, that means ओके। अगेन बाकी की जो इनइक्वालिटी उसको सेटिस्फाई करता हुआ रीजन, ओके, इसके नीचे यानी ये आया, इसके नीचे यानी ये आया, दैट मींस ये पोर्शन सब में कॉमन बनेगा,
इसके लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, सबको जितनी भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 इनइक्वालिटी सबको सेटिस्फाई करता हुआ रीजन, ये आपका सॉल्यूशन रीजन बनेगा। यहाँ पे लिख सकते हो 3x plus 2y less than equals to 150, x plus 4y less than equals to 80, x less than equals to 15, x y greater than equals to 0। ये चीज बनेगा आपका सॉल्यूशन रीजन। सो इस तरह से एग्जाम्पल करने स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, सेम मेथड है, मोनोटोन्स, नथिंग डिफरेंट। ये थोड़ी ज्यादा थी इसलिए मैंने ऐसे एग्जाम्पल कुछ लिखा है, आप ये बाकी के एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यस, यहाँ पे मैं आज आपको एक्सरसाइज 6.3 के बाकी के जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। तो आज का होमवर्क एक्सरसाइज 6.3 एग्जाम्पल 11, 12 एंड 15, बस इतने ही बाकी रहते हैं, ठीक है। 10th मैंने करवा दिया है, 13 एंड 14 करवा दिया है, ठीक है। तो ये 3 ही है, ये आपको फिनिश करना है। यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3 हमारी फिनिश होती है। नेक्स्ट हमारे पास मिसलेनियस इलस्ट्रेशन है और मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ओके। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ओके। सो आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, बट बिफोर कंक्लूडिंग द लेक्चर जस्ट स्टडी एवरीवन हार्डली एंड सिंसियरली, ओके। दैट्स इट।